तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम। मतलब कि उसके साइड्स और एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे ये कई सारे नामों पे डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला ट्रापीजियम। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रापीजियम दिया गया है, जैसा कि यहाँ कहता है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड देन इट इज ट्रापीजियम। अगर इनकी कोई एक पेयर, जैसे यहाँ AD और BC ये पैरेलल हैं, तो उसको हम ट्रापीजियम कहेंगे। ये अपन का ट्रापीजियम बन रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हियर AD पैरेलल है BC के इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD में, तो हेंस इट इज अ ट्रापीजियम। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्रापीजियम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिमार्क ये ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ लिखता है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापीजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापीजियम। नॉन इक्वल साइड कौन सी है यहाँ पे? AD और DC। अगर ये नॉन इक्वल AB और DC, तो AB और DC अगर इक्वल होती हैं तो हम उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रापीजियम। ये चीज आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला क्वाड्रिलेटरल। तो आइए देखते हैं अगला क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वाड्रिलेटरल हमको दिया गया है काइट। यहाँ पे कहता है कि इफ द टू पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ काइट। अगर दो पेयर जोड़े अगल बगल की साइड्स के बराबर हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो कहलाएगी काइट। जैसे यहाँ ये फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ AB इज इक्वल टू है BC के और यहाँ पे AD इज इक्वल टू है DC के। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू CD। जो हमको यहाँ कह रहा था कि अगल बगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो काइट बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज निकल करके आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। पहली प्रॉपर्टी कहता है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इसके डायगोनल है, जैसे यहाँ पे ये डायगोनल है AC और ये डायगोनल है BD। ये डायगोनल जो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बना रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर में यहाँ दिया गया है कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन। एक जो डायगोनल है, जैसे यहाँ AC है और BD है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में काटते हैं या किसी न किसी एक परफेक्ट रेशियो में काटते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। फिर इसके बाद लिखा है यहाँ पे कि एंगल A, तीसरे वाले में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो ये एंगल A इज इक्वल टू है एंगल C के। बट यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं है, ये चीज कह रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है, इन्हें सबका नोट्स बनाते चलना है। आइए चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल में। तो अब हमारा तीसरा क्वाड्रिलेटरल आता है पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द टू पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मतलब कि दो पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। और BC जो है यहाँ पे ये पैरेलल है किसके? AD के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पे इस तरीके से साइन दिया गया हो और AB जैसे यहाँ दिया गया AB पैरेलल DC, तो ये पैरेलल का साइन होता है। किसका साइन होता है? पैरेलल का। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज और बाकी एलिमेंट्स देखते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो आइए अब देखते हैं पैरेललोग्राम के जो एलिमेंट्स हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम टर्म्स रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ जैसे जो फिगर दिया गया है ABCD, इसमें कुछ उसके टर्म्स है अपोजिट साइड्स। तो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर AB है एंड DC, ये अपोजिट साइड्स हैं। और यहाँ पे AD और BC ये अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरीके से अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं पेयर? तो एंगल A के अपोजिट में एंगल C है
और एंगल डी के अपोजिट में एंगल बी है। तो अब आइए देखते हैं एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल की साइड कौन सी हैं। तो एडजेसेंट साइड, जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि ए बी बी सी। तो ए बी और बी सी ये जो हैं एडजेसेंट साइड हैं, बी सी और डी सी एडजेसेंट अगल बगल वाली, और डी सी और ए बी इस तरीके से ये चारों एक दूसरे के अगल बगल आती हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद इसमें आता है एडजेसेंट एंगल्स आता है। तो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, अगल बगल के एंगल, एंगल ए के बगल में एंगल बी है, फिर एंगल बी के बगल में एंगल सी है, और एंगल सी के बगल में एंगल डी है, और फिर एंगल डी के बगल में एंगल ए है। तो इस तरीके से हमारे सारे एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो आ जाते हैं। आइए देखते हैं अगला। अब इसमें हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। यहाँ पहली हमको प्रॉपर्टी दी गई है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। जो अपोजिट साइड होंगी, जैसे ए बी और डी सी हुआ, ये इक्वल है। इसी तरीके से ए डी और बी सी हुआ, ये भी इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू है डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू है बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। यहाँ लिखा है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल इन मेजर। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू दिया गया है एंगल सी के, उसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल टू दिया गया है एंगल डी के। तो ये हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स किसी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमको दिया गया है कि द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो दो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको अगले फिगर में समझते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए सी डायगोनल है और ये बी डी डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी सो दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी एंड डी ई इज इक्वल टू ई बी। इसी कारण जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो है इक्वल हो गया ए ई सी के इक्वल हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे डी ई जो है वो इक्वल हो गया ई बी के। ये चीज हमको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगली इसकी आखिरी प्रॉपर्टी। अब चौथा पॉइंट हमसे कहता है कि द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि जो जोड़ा है अगल बगल के एंगल का किसी पैरेललोग्राम में, वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ये है और इसके बगल वाला एंगल क्या है, एंगल बी है। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर हमारी वैल्यू क्या आती है, 180 डिग्री आती है। इसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल बी और एंगल सी को कह रहा है, तो मेजर ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी की, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर वैल्यू हमारी कितनी आती है, 180 डिग्री। इसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी किए तो उसकी भी वैल्यू 180 डिग्री आता है, जो कि सप्लीमेंट्री है। फिर मेजर ऑफ एंगल डी और एंगल ए किए तो उनका सम भी 180 डिग्री आता है। तो हमसे इस प्रॉपर्टी में यही कहता है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स किसी भी पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि इनके अगल बगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आइए देखते हैं आगे। अब जैसा कि यहाँ पे हमको दिया गया है कि द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री, मतलब अगल बगल के एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इसमें मैंने ये फिगर लिया है। मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एंगल ए की वैल्यू 47 डिग्री है, तो हमको एंगल बी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू करते हैं 180 डिग्री आता है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए हमारा दिया गया, मान लीजिए हमने माना 47 डिग्री, एंगल बी हमको निकालना है, तो 180 डिग्री फिर इससे माइनस कर देंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री।
अब एंगल बी को हम सॉल्व किए तो 10 में 7 गया 3, 10 है तो इसको मानेंगे 5, तो 8 में से 5 गया 3, तो 133 डिग्री। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एडजेसेंट एंगल हैं और इनको हम जोड़ेंगे एंगल ए और एंगल बी को, तो आप पाएंगे 180 डिग्री आता है। तो हमारी एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 133 डिग्री। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये भी 133 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये भी इक्वल होते हैं, तो 47 डिग्री हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगला क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जैसे दिखा है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स। उसमें जो पहला पैरेललोग्राम आता है रोम्बस। तो देखिए रोम्बस है क्या, कोई ऐसा पैरेललोग्राम, इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइडें बराबर हों तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी बराबर है बी सी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू है सी डी के, और सी डी इज इक्वल टू ए डी के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, ये सारे जो जितने भी साइड्स हैं आपस में बराबर हैं। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में ये कह सकते हैं कि a rhombus has all the properties of a parallelogram and a kite। तो रोम्बस में सारी की प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की भी और काइट की भी। दूसरा हमसे कह रहा है कि स्पेशल प्रॉपर्टी इज दैट इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। जो इसके डायगोनल है ए सी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख भी सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो ए ई आधा ई सी के बराबर है और डी ई आधा डी वी बी के बराबर है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसके बाद इसमें पॉइंट दिया गया है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल, वहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, ऐसे ही इस तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे हमारा ये रोम्बस कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अगला क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। अब इसके बाद हमारे पास अगला पैरेललोग्राम आता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में आप सभी जानते हैं और छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक बार डिटेल में। A parallelogram with equal angles and equal opposite sides is called rectangle। एक पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स इक्वल हों, सारे 90 डिग्री होते हैं, और इक्वल अपोजिट साइड्स हों, जितनी भी साइड्स अपोजिट जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू है डी सी के। तो ए बी यहाँ पे डी सी के इक्वल है, तो देख सकते हैं कि ए बी एक साइड ये है और डी सी साइड ये है, ये आपस में बराबर है। इसी तरीके से ए डी यहाँ पे और बी सी यहाँ पर, ये आपस में इक्वल है। तो साइड्स रेक्टेंगल की अपोजिट वाली बराबर होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज में बारी बारी से चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में पहली प्रॉपर्टी कहता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम ये पहले ही देख चुके हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल। देख सकते हैं कि ए बी इक्वल है यहाँ डी सी के और ए डी इज इक्वल टू है यहाँ बी सी के। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर है। तो आप सभी देख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी क्या है 90 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल बराबर है, सारे इक्वल हैं। फिर आता है एडजेसेंट एंगल्स मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगल बगल वाले एंगल, उनका जोड़ा जो है मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हम करें तो इसका सम 180 डिग्री आएगा। ये बेसिकली हमसे कहना चाह रहा है सप्लीमेंट्री के बेसिस पे। तो जैसे एंगल ए 90 डिग्री है और बी भी 90 डिग्री है, तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब इसके बाद हमसे कहता है ये पॉइंट की डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल जो उसकी हैं AC और BD, ये इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ये चीज हमसे कह रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं अगले वाले पॉइंट में, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AE इज इक्वल टू है EC के और BE इज इक्वल टू है ED के। ये चीज हमको ध्यान रखना, बाइसेक्ट का मतलब यही है। और आखिरी पॉइंट हमसे ये कहता है कि इसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं ABCD वो 90 डिग्री होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल की ओर। तो अब पैरेललोग्राम में अगला पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन है कि रेक्टेंगल विथ ऑल द 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू है BC के, BC इज इक्वल टू है CD के और CD इज इक्वल टू है DA के। यहाँ लिखा है कि AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA के। ये चीज यहाँ पहली चीज क्लियर होती है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में हम आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। पहली चीज लिखा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये पहले ही बता दिया। इसके बाद इसमें दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, जैसे AB जो है वो DC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है। फिर इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसमें कहता है कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो इसके डायगोनल्स हैं वो AC और BD, इनकी लेंथ आपस में बराबर है, मतलब कि इक्वल लेंथ की कंडीशन ऐसे कह रहा है कि AC इज इक्वल टू है BD के। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये यहाँ पे जो AE है, ये AE दिख रहा है, ये DB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब पूरा डायगोनल कह सकते हैं कि जब इसको बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलरली करता है, 90 डिग्री पर करता है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A यहाँ E से एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यही कंडीशन हमको ये शो करना चाहता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि AC डायगोनल और BD को मैंने बाहर निकाला, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अब इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके सारे जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमारी ये प्रॉपर्टीज खत्म होती है। आइए बढ़ते हैं आगे।